देवभूमि उत्तराखंड के हरिद्वार में ऐसा क्या हुआ जब श्रावण सोमवार के दिन यह 20 वर्ष की लड़की अचानक हरिद्वार के गंगा नदी के बीच में दौड़ने लगी और फिर जो हुआ उसे देख वहां तट पर खड़े सभी लोगों के होश उड़ गए। आखिर कौन है यह लड़की और आखिर कैसे यह लड़की गंगा नदी में दौड़ने लगी? क्या थी यह घटना? जानने के लिए यह वीडियो अंत तक देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले देवों के देव महादेव के सच्चे भक्त कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा ताकि महादेव की कृपा सदैव आपके ऊपर बनी रहे और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, यह चमत्कार हुआ था 20 वर्ष की एक लड़की संतोषी के साथ। संतोषी बचपन से ही अनाथ थी। बच्ची संतोषी का पालन पोषण इस गंगा घाट पर रहने वाले पुजारी जी ने किए थे। सबसे दुखद बात यह थी कि यह बच्ची ना तो देख सकती थी, ना ही सुन सकती थी और ना ही कुछ बोल सकती थी। ऐसे में वह पुजारी जी ने उसका माता पिता बनकर उनका लालन पालन किए थे और उस बच्ची को उसके माता पिता की ना होने की कमी कभी खलने नहीं दिए थे। लेकिन शारीरिक रूप से असमर्थ होने के कारण वह पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाई थी। लेकिन पुजारी जी के साथ रहने के कारण वह पुजारी जी के साथ प्रतिदिन सुबह और शाम को महादेव की पूजा पुजारी जी के साथ ही बैठकर जरूर करती थी और इस तरह धीरे धीरे संतोषी को महादेव के प्रति अटूट भक्ति की भावना जागृत होती चली गई। इसलिए सावन के महीने में बाबा भोलेनाथ की खासकर सोमवार के दिन विशेष पूजा अर्चना करती थी। दोस्तों, मगर श्रावण मास के सोमवार के दिन संतोषी के साथ एक ऐसी घटना घटी जो संतोषी के जीवन को ही बदल कर रख दिया। दरअसल श्रावण मास के सोमवार के दिन संतोषी गंगा नदी में स्नान ध्यान करके महादेव के मंदिर में पूजा कर रही थी और इस बीच मौसम का मिजाज अचानक बदल गया और हल्की हल्की बारिश होना शुरू हो गई। अब संतोषी पुजारी जी की राह देख रही थी ताकि पुजारी जी आएं और नदी के पास ले जाकर उसका व्रत खुलवाएं। संतोषी बचपन से ही श्रावण सोमवार का व्रत रखते आ रही थी और शाम को नदी के पास जाकर ही अपना व्रत खोलती थी। पुजारी जी किसी व्यक्ति के कहने पर दूर के गांव में पूजा करवाने गए हुए थे। ऐसे में उन्हें आने में थोड़ी देरी हो गई। जब संतोषी से रुका नहीं गया तो वह बाहर निकली और दीवार पकड़ पकड़ कर गंगा नदी के घाट पर जाने लगी। जैसे ही संतोषी घाट के आखिरी सीढ़ी तक पहुंची तो उसका भीड़ में से किसी व्यक्ति का धक्का लगा और उसका पैर फिसलकर वह गंगा नदी में गिर गई। बारिश होने के कारण गंगा नदी का बहाव काफी तेज हो गया था और वह बहती हुई नदी के बीचों बीच चली गई। इस बीच पुजारी जी भी घर पर आ गए। उन्होंने घर में संतोषी को ढूंढा मगर उन्हें कहीं भी संतोषी दिखाई नहीं दिए। घर में संतोषी को ना पाकर पुजारी जी के होश उड़ गए और वे सोचने लगे आखिर संतोषी कहाँ चली गई। जैसे ही पुजारी जी घाट पहुँचे तो घाट पर लोगों का जमावड़ा देखे तो वे भी काफी हैरान रह गए। अपनी लाडली बिटिया संतोषी को गंगा नदी के बीचों बीच देखकर वह काफी परेशान और चिंतित होकर रोने लगे। वहीं बीच गंगा में अपने आप को मुसीबत में देख संतोषी अपने मन ही मन हर हर महादेव का जाप जपने लगी।
काफी देर पानी के बीच अपने हाथ और पैरों को पटकती छटपटाती संतोषी को अपने पैरों के नीचे अचानक कुछ होने का अनुभव हुआ। संतोषी को ऐसा लगने लगा कि उसके पैर अब जमीन पर है और वह अचानक बीच गंगा नदी में पानी के ऊपर खड़ी हो गई। संतोषी को तो यह लग रहा था कि वह जमीन पर खड़ी है और वह चलने लगी। उसे लगा कि फिर पानी ना आ जाए, सो वह दौड़ने लगी और गंगा नदी के धार पर वह जमीन समझकर दौड़ते हुए गंगा नदी के घाट तक पहुंच गई। ऐसा चमत्कार को देखकर घाट के किनारे बैठे पुजारी जी और वहां मौजूद सभी लोगों के मुंह खुले के खुले रह गए। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वे क्या देख रहे हैं। पुजारी जी दौड़े भागे संतोषी के पास जाकर उसे गले से लगा लिए। फिर एक चमत्कार हुआ। संतोषी की आंखों में रोशनी आ गई और तो और पुजारी जी यह देखकर आश्चर्यचकित हो गए कि संतोषी अपने मुख से महादेव शब्द को बोल रही है। आज महादेव ने न सिर्फ संतोषी की प्राणों की रक्षा किए बल्कि उसकी आंख, नाक और मुख को भी वापस दिए थे। आज वह सामान्य मनुष्य की तरह देख रही थी, सबकी बातों को सुन रही थी और अपनी कहानी को भी पुजारी जी को बता रही थी। इस घटना के बाद पुजारी जी और संतोषी को पूर्ण विश्वास हो गई कि उन लोगों के ऊपर महादेव की असीम कृपा बरस रही है। और फिर एक बार यह बात साबित हो गया कि जो ईश्वर के सच्चे भक्त होते हैं, जिन्हें भगवान पर अटूट विश्वास होता है, ऐसे भक्तों की पुकार सुन भगवान नंगे पैर दौड़े आते हैं। हर हर महादेव।